ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 4/8/2024 के अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं। आज तारीख है 4/8 और रिवाइज डेट है 18/1/2001 की मुरली है, 18 जनवरी की। यथार्थ स्मृति का प्रमाण समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। आज सभी के दिल में स्मृतियाँ आ रही है। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही है। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे हैं। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। दोनों बच्चे माना, एक तो अभी जो नए बच्चे सामने बैठे हैं वो, और दूसरे हैं आदि रत्न। तो यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थ स्वरूप के वरदान द्वारा संतोष फादर का विशेष दिवस है। 18 जनवरी को तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा था, वो स्मृति दिवस है बाबा का। उस विशेष दिवस क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी का व तिलक का दिवस है, क्योंकि सारी जिम्मेवारी दादी के कंधों पर आ गई थी ना, प्रकाश मणि दादी की। तो सभी बच्चे बाबा के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। बाबा के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहा है। बाबा को बहुत खुशी हो रही है, हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहा है। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाबा की याद में लवलीन रहते हैं, ऐसे विशेष ब्रह्मा बाबा भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। खाली हम नहीं, लेकिन बाबा भी हम बच्चों को बहुत ही प्यार से याद करते हैं। आज ब्रह्मा बाबा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर एक बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाबा के मुख से यही बोल निकल रहे थे, क्या? वाह मेरे बच्चे, वाह, शाबाश बच्चे, शाबाश। और क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे व शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना बह रही थी, निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। देखो, हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था, माना इतना प्यार विभोर हो गए थे सभी। ये था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ है, वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया है। दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई। कौन सी स्मृति आई? मैं बाबा का, बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। यह स्मृति सर्वशक्तियों की चाबी बनी। ये स्मृति गोल्डन की है। मैं बाप की और अर्थात मैं आत्मा हूँ। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? 1 सेकंड। कोर्स करने में 7 दिन लगे, टाइम लगा। लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? सेकंड का सौदा हुआ ना। सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बन गए हैं, सभी अधिकारी बने हैं या बन रहे हैं? अधिकारी बन गए ना। ये पक्का है? बाबा पूछ रहे बच्चों को, ये पक्का है? अच्छा, डबल फॉरेनर्स वर्षे के अधिकारी बन गए हैं, पांडव अधिकारी बन गए, पक्का? पक्का? बाबा बच्चों को पक्का करा रहे हैं।
अच्छा, बहुत अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अधिकारियों को अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियाँ मिली है। क्या मिली है हमें? सर्व शक्तियाँ। एक हाथ उठाओ, मिली है? मिली है तो एक हाथ उठाओ। सर्व शक्तियाँ मिली है या एक दो शक्ति मिली है? हाँ? या किसको 8 मिली है, किसको 6 मिली है? देखो, अपने को कहलाते क्या हो मास्टर? सर्वशक्तिवान। और शक्तिवान तो नहीं कहते, सर्वशक्तिवान कहते हो ना। आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान है। बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं। देखो, बार बार बाबा रिवाइज कर रहे हैं। खाली शक्तिवान नहीं, लेकिन सर्वशक्तिवान। हाँ, सभी सर्वशक्तिवान हो या कोई कोई शक्तिवान भी है कोई जो कहे मैं सर्वशक्तिवान तो नहीं लेकिन शक्तिवान हूँ? है कोई ऐसा? नहीं है ना? कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, सभी मास्टर सर्वशक्तिवान है। अच्छा है, तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा पूछते हैं हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो? पूछ रहे बाबा। हाँ जी अना जी। यह प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल, इस देखो संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। प्रकृति, दूसरा माया, तीसरा संस्कार, चौथा वायुमंडल और पांचवा संग दोष। ये 5 साप है बाबा बोलते हैं। इसके ऊपर हमें अधिकार आना चाहिए। तो इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। ये 5 शीश वाला सांप है। 5 शीश वाला सांप है। इस सांप पर, 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो। कालिया मर्दन श्री कृष्ण का हमने सुना है ना? करते हो या कोई एक शीश निकल कर आपके ऊपर डांस करता है या दूसरा शीश निकल कर सांप डांस करता? सांप भी डांस तो करता है ना, बहुत अच्छी। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते। कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता ना? खेल देखने लग जाओ। 5 ही सांपों को गले की माला बना दो। शेषैया बना दी ना, विष्णु जी की शेषैया प्रसिद्ध है ना। डांस का मंच बना दिया है। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा इस यादगार में सब सांप गले की माला दिखाई दे। जब यह माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मणके बनते हैं, विजय माला के समीप मणके बनते हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। क्या चाहिए हमें? सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है, शक्तियाँ है, शक्तियाँ नहीं है ये नहीं है, शक्तियाँ बच्चों के पास। लेकिन फर्क क्या पड़ता है? समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए वो समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति है लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते हैं। स्मृति ज़्यादा है और समर्थि कम है। देखो ये रिजल्ट है अभी। तो ठीक हो जाती है। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए, विजयी माला का समीप मणका बनाती है। यदि स्मृति पावरफुल है तो समर्थी भी पावरफुल होगी। हमारी स्मृति पावरफुल नहीं तो समर्थी भी नहीं है। तो बाबा कहते कि स्मृति देखो समर्थियों को स्वरूप में लाओ। मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आए। मन बुद्धि में चल रहा है अंदर, मुझे ये करना है, वो करना है, शक्तिशाली बनना है, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म में लाते समय अंतर पड़ जाता है। तो बाबा कहते कि स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया, अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अगर किसको भी देखते हो आपके नयनों में समर्थ स्वरूप का अनुभव हो, हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए। क्या बन जाए? समर्थ, शक्तिशाली बन जाए।
समर्थि का अनुभव करें। साधारण बोल नहीं, हर बोल में जो समर्थि का वरदान मिला है वो अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चरण में भी फरिश्तेपन के समर्थि का स्वरूप दिखाई दे। डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। ऐसे है तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो। चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को भी समर्थी दिलाओ, शक्ति दिलाओ। आज बाप ने आज ब्रह्मा बाबा को शेयर कराया। 18 जनवरी की मूर्ति है। कहाँ शेयर कराया? ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्त जन्म लेने वाले वो सभी ब्राह्मण दिखाए। तो वह कितने होंगे? ब्रह्मा बाबा के संकल्पों की वो रचना है। बाबा को उन्होंने देखा नहीं प्रैक्टिकल में, लेकिन जाने के बाद उनका जन्म हुआ है। साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज़्यादा थी। हर स्थान की अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया। हम सभी भी अव्यक्त रचना है बाबा की। हमने भी साकार बाबा को नहीं देखा है, लेकिन अनुभव तो रोज करते हैं ना। बाबा का साथ हाथ अनुभव होता है हमें कभी भी बाबा ने अकेले नहीं छोड़ा है। सुना आप, उसमें आप लोग भी है ना। और हर एक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट दी। अभी यहाँ जो बैठे हो वह साकार ब्रह्मा बाबा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो वो हाथ उठाओ। मेजॉरिटी है, अच्छा नीचे हाथ करो। अच्छा, जो साकार रूप की रचना है वो हाथ उठाओ। बाप दादा के समय, साकार ब्रह्मा बाबा के समय की बहुत थोड़े हैं। आज की सभा में बहुत थोड़े हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया, क्योंकि संख्या बहुत थी। यहाँ बैठ तो नहीं सकेंगे ना। मधुबन में भी कैपेसिटी है डायमंड हॉल की, इतने सारे थोड़े आएंगे उसमें। वतन में सब आ सकते हैं, वो तो बड़ा मांडवा है वतन। जितने चाहे उतने बाबा के सामने सारे के सारे बच्चे इमर्ज हो जाते हैं। वहाँ जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है। तो बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया, अर्थात निमंत्रण दे के बुलाया। सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज़्यादा खुश हो रहे थे, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियाँ। अच्छा, हाँ, बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी। बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प। कौन सी सौगात दी बाबा ने? कमल पुष्प, हीरों का कमल पुष्प, जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियाँ थी जो भिन्न भिन्न रंगों में चमक रही थी। वो बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, कितना सुंदर शोभनीक होगा। इमेजिनेशन करना है। वो गोल्डन क्या है? शोभनीक फूल है, कमल का फूल। इमर्ज हुआ, इमर्ज किया, पूछ रहे बाबा या ऐसे ही देख रहे हो? इमर्ज करो। डबल फॉरेनर्स ने इमर्ज किया, टीचर्स ने इमर्ज किया, इमर्ज पांडवों ने इमर्ज किया और मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया। फूल, कमल का फूल, डायमंड का। माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता है। ताली बजाओ माताएं। सभी को पांडवों ने भी इमर्ज किया। अच्छा, सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है कि इतनी माताएं और शक्तियां बन गई। इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। ये वंडर लगता है सभी को। फिर बाबा कहते हैं मेजॉरिटी माताएं दिखाई देती है। बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया और वतन में बगीचा भी इमर्ज किया। पहाड़ भी इमर्ज किया और सागर में, साथ में सागर को भी इमर्ज किया और सभी को खूब घुमाया वतन में। यानी वतन में सभी को घुमाया। फ्रीडम थी घूमने की, खेल नहीं कराया। बॉल बैट बॉल का खेल नहीं कराया। वहाँ कोई सागर में लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ों पर आराम से बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल देखी। क्या देखी बाबा ने?
अव्यक्त रचना की महफिल। बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया, कौन सा? सदा सर्वशक्तियों में जीते रहो, सदा सर्वशक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। बाप दादा आज की स्मृति का दिवस विशेष महामंत्र देते हैं, स्मृति स्वरूपन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, मुख के, बोल से, चाहे कर्म में साथ में संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाप दादा ने यह भी देखा, नए नए बच्चे आते हैं, उनमें कई आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। छोटे छोटे हैं ना, फिर भी है छोटे, लेकिन हिम्मत रख ब्राह्मण तो बने हैं, तो छोटों को शक्तियों द्वारा आवश्यकता है पालना की, और पालना नहीं, शक्ति देने की पालना की आवश्यकता है। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाएं, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियाँ बढ़ाओ। ज़्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो, शक्ति दो। आगे ज्ञान मार्ग में चलने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए सभी को। उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उसमें विशेषता व जो शक्ति की कमी हो वो भी भरते जाओ। आजकल जो निमित्त है, उन्होंने इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाए, सेवा केंद्र बढ़ाए, ये तो कॉमन है, लेकिन हर एक आत्मा को बाबा की मदद से शक्तिशाली बनाए, अभी इसकी आवश्यकता है। सेवा तो सब कर रहे हो और करने के बिना रह भी नहीं सकते हो, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन का आत्माओं को अनुभव कराओ, शक्तिशाली सेवा हो। साधारण सेवा तो आजकल दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना आवश्यक है। अच्छा, आज खास संगम भवन है ना, संगम भवन वाले आए हैं, उन्हों की भी सेवा कम नहीं। आज खास उन्हों की बाप दादा को मिली थी, रिसीव करने की सेवा भी कम नहीं। आने वाले जितने भाई बहन हैं उनको अब रोड में रिसीव करते हैं। वैसे जो भी शांतिवन के सेवाधारी है, उन सबकी सेवा एक दो से आगे है, अच्छी है। जागना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, संतुष्ट करना भी पड़ता है। मुबारक हो पांडव भवन वाले भी, मधुबन की 4 भुजाओं वाले भी, सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के सामने देश विदेश सब तरफ के बच्चे दूर होते भी सामने हैं। बाप दादा जानते हैं, सभी एक ही शब्द बोलते हैं, हमारी याद देना बाबा को। आप मधुबन जा रहे हो तो हमारी याद देना। बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती है, चाहे पत्र द्वारा, मुख द्वारा, चाहे कार्ड द्वारा, चाहे आजकल ईमेल द्वारा भेजते हैं। साइंस के साधन बहुत हो गए हैं, बाप दादा के पास साधनों से भी याद पहुंचती है, और दिल की आवाज़ की भी याद पहुंचती है। सबसे जल्दी दिल का आवाज़ पहुंचता है। तो आज के दिन जिन्होंने भी दिल से भिन्न भिन्न साधनों से याद प्यार भेजा, उन सभी को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चों ने एक बार याद दिया और बाप पदम गुणा उसका रिटर्न दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के दिल के समीप आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को, सदा हर एक के हिम्मत, उमंग, उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को, सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। डबल फॉरेनर्स देख रहे हैं, हमको बाप दादा ने नहीं कहा, डबल फॉरेनर्स से सभी बाप दादा सही दादियों का, सभी ब्राह्मणों का डबल ट्रिपल प्यार है। क्यों? बाप दादा सदैव विशेषता सुनाते, कई प्रकार के कल्चर की दीवारों को तोड़कर ब्राह्मण जीवन में
पहुंच गए हो, ब्राह्मण कल्चर वाले बन गए और लगता भी नहीं है कि यह कोई दूसरे देश से आए हैं, अपने भारत के हैं और सदा रहेंगे। इसलिए डबल विदेशियों को भी बहुत बहुत अरब खरब गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, वरदान है आज का, देह भान से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसे कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः ही न्यारी रहती है। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप सदा ही स्मृति में रहता था, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है, उन्हें मेरा मानना भी देह अभिमान है। तो ऐसे देह भान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे, हैप्पी संडे।